हेलो दोस्तों, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं स्नेहलता द्विवेदी, गृह विज्ञान की प्रवक्ता, आज आप सबको बीए प्रथम सेमेस्टर में पोषण मानव विकास के मूल सिद्धांत के बारे में बताऊंगी। मानव का विकास। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आरंभिक बाल्यावस्था। आरंभिक बाल्यावस्था आरंभिक बाल्यावस्था जो होता है वो 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक माना जाता है। इसमें विकास की गति जो होती है बहुत ही तीव्र होती है। इसमें शारीरिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होती है। इसमें बच्चे का अगर हम विकासात्मक कार्य के बारे में बात करें तो सबसे पहले बच्चा जो होता है वो शारीरिक परिपक्वता के आधार पर हो जाता है, जैसे चलना सीखना, ठीक है। कुछ ऐसे विकासात्मक कार्य होते हैं जो व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं के आधार पर उत्पन्न होते हैं, जैसे लिखना हुआ, पढ़ना हुआ, सीखना हुआ, ठीक है। इसके बाद अगर हम मानव के विकास की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो विकास जो होता है वो शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ मानसिक परिवर्तन भी होते हैं। इसमें मात्रात्मकता की अपेक्षा गुणात्मक परिवर्तनों पर अधिक बल दिया जाता है, ठीक है। विकास एक प्रगतिशील प्रक्रिया होती है। विकास एक परिपक्वता उन्मुख प्रक्रिया होती है। उसके बाद क्या हम बात करते हैं अभिवृद्धि। अभिवृद्धि की तुलना में अगर हम विकास की बात करें तो यह एक व्यापक और संप्रत्यय है। इसमें व्यक्ति के जीवन काल में आए सभी विकास की बात हम करें तो यह एक सतत और सार्वभौमिक और क्रमिक परिवर्तन की श्रृंखला भी इसको कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यह विकास जो होता है इसमें अगर हम बात करें तो वंशानुक्रम जो होते हैं और वातावरण जो होते हैं यह भी जो है विकास की गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। आरंभिक बाल्यावस्था। अवस्था। आरंभिक बाल्यावस्था जो होता है वो 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक माना जाता है। आरंभिक बाल्यावस्था 2 वर्ष से लेके 6 वर्ष तक माना जाता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे के अगर विकास की बात करें तो विकास जो होता है बहुत ही तीव्र गति से होती है। आरंभिक बाल्यावस्था 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक माना जाता है। इसमें विकास की गति जो होती है बहुत ही तीव्र होती है, बहुत ही तीव्र होती है। इसमें विकासात्मक कार्य क्या होते हैं? बच्चे का जो शारीरिक विकासात्मक कार्य होता है, शारीरिक विकासात्मक कार्य,
बच्चे की जो एक्टिविटीज होती है 2 वर्ष से लेके 6 वर्ष में, स्टार्टिंग क्या होता है, बच्चा क्या करता है, चलना सीख जाता है, लिखना सीख जाता है, पढ़ना सीख जाता है। चलना सीख जाता है, चलना, पढ़ना और लिखना। और इसके बाद क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। अब हम बात करते हैं आरंभिक बाल्यावस्था की विशेषताएं। आरंभिक बाल्यावस्था की विशेषताएं। सबसे पहले हम बात करते हैं आरंभिक बाल्यावस्था में समूह पूर्व की अवस्था। ठीक है, आरंभिक बाल्यावस्था में इसको समूह पूर्व की अवस्था की विशेषताएं भी कहा जाता है। समूह पूर्व की अवस्था। मनोवैज्ञानिक के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो बाल्यावस्था समूह पूर्व की अवस्था है। 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 किसके अनुसार? मनोवैज्ञानिक के अनुसार। मनोवैज्ञानिक के अनुसार। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बालक के अंदर क्या होता है, सामाजिक व्यवहार का उदय होता है। बालक के अंदर क्या होता है, सामाजिक व्यवहार, सामाजिक व्यवहार उदय होता है। मतलब बच्चा जो होता है वो समाज के व्यवहार के बारे में जानना वो शुरू कर देता है। ठीक है, और बच्चा क्या करता है, घर से बाहर निकलकर, बच्चा क्या करता है, घर से बाहर निकलकर अपने हम उम्र साथियों के साथ खेलना शुरू कर देता है। हम उम्र साथियों के साथ खेलना शुरू कर देता है। खेलना शुरू कर देता है। ठीक है, अगर हम आरंभिक बाल्यावस्था की विशेषताओं की बात करते हैं तो सबसे पहले समूह पूर्व की अवस्था इसको कहा जाता है। इसकी विशेषताओं के अंतर्गत इसमें बच्चा क्या करता है, मनोवैज्ञानिक के अनुसार इसमें उसके सामाजिक व्यवहार का उदय होता है और अपने हम उम्र साथियों के साथ वह खेलना शुरू कर देता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, दूसरा जिज्ञासा प्रवृत्ति की अवस्था। दूसरी अवस्था क्या है, जिज्ञासा प्रवृत्ति की अवस्था। ये दूसरी विशेषताएं हैं जिज्ञासा प्रवृत्ति की अवस्था। इसमें बच्चा क्या करता है कि अपने आसपास
के वातावरण के संपर्क में आना वो शुरू कर देता है। ठीक है, उससे संबंधित जो है कुछ जानकारी वो शुरू कर देता है। जिज्ञासुशील होते हैं इस उम्र में बच्चे। ठीक है, और वातावरण के साथ अपने को एडजस्ट करना शुरू कर देता है, समायोजन करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसलिए इसे कहा जाता है जिज्ञासा वृत्ति की अवस्था। ठीक है, जिज्ञासा वृत्ति की अवस्था। और तीसरा हम बात करते हैं, तीसरी विशेषता ये है आपका आरंभिक बाल्यावस्था जो होता है पूर्वशाला की अवस्था होता है। आरंभिक बाल्यावस्था, आरंभिक बाल्यावस्था आरंभिक बाल्यावस्था पूर्वशाला की अवस्था है। पूर्वशाला की अवस्था है। ठीक है दोस्तों, ये क्या चल रहा है, आरंभिक बाल्यावस्था में विकासात्मक कार्य। विकासात्मक कार्य में अगर हम उसकी विशेषताओं को आगे बढ़ाते हुए अगर हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा समूह पूर्व की अवस्था, जिज्ञासा प्रवृत्ति की अवस्था, और तीसरी अवस्था जो होती है आरंभिक बाल्यावस्था पूर्वशाला की अवस्था। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है, पढ़ना वो शुरू कर देता है। ठीक है, बच्चा क्या करता है, पढ़ना शुरू कर देता है। यहीं से इसकी स्टार्टिंग हो जाती है, पढ़ना वह शुरू कर देता है। और पढ़ने के लिए कहा जाता है प्ले वे स्कूल जो होता है, प्ले स्कूल, प्ले स्कूल हो गया, नर्सरी हो गया और आंगनबाड़ी हो गया, आंगनबाड़ी हो गया। ठीक है, आंगनबाड़ी हो गया, मतलब बच्चा शुरू कर रहा है अपना पढ़ाई। ठीक है, कौन सी अवस्था में, पूर्वशाला अवस्था में। इसमें बच्चा क्या करता है, प्लेवे स्कूल में जाता है, नर्सरी में जाता है, आंगनबाड़ी में भी जाता है। ठीक है, मतलब बच्चा जो होता है पढ़ने का उसका कोई पाठ्यक्रम नहीं होता है। ठीक है, पाठ्यक्रम नहीं होता है, पाठ्यक्रम नहीं होता है। ठीक है, रेगुलर बच्चा जाता भी नहीं है। ठीक है, अपने इच्छा अनुसार मन करेगा तो जाएगा, नहीं तो वो नहीं जाएगा, इसलिए कोई निर्धारित इसका पाठ्यक्रम नहीं होता है। उसके बाद क्या है, बच्चा जो है पढ़ने के साथ साथ जो है खेलना जो है उसे बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, इस वातावरण में जल्दी अपने हम उम्र साथियों के साथ वो घुल मिल जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथी आरंभिक बाल्यावस्था की विशेषताएं। आरंभिक बाल्यावस्था समस्या की अवस्था है। क्या है बच्चों, समस्या, समस्या अवस्था है। ठीक है, समस्या अवस्था है। आरंभिक बाल्यावस्था में बालक का शारीरिक विकास जो होता है बहुत ही तीव्र गति से होता है। शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। और कब से यह शुरू होता है, 2 से लेके 6 वर्ष की उम्र को हम क्या कहते हैं, आरंभिक बाल्यावस्था कहते हैं। शारीरिक विकास जो होता है बहुत ही तीव्र गति से होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है बच्चा, जैसे वो अगर कोई क्रियाकलाप कर रहा है, बच्चा जो है कोई क्रियाकलाप कर रहा है, क्रियाकलाप, ठीक है, क्रियाकलाप मतलब कोई भी काम कर रहा है, खेल रहा है, ठीक है, या कोई बदमाशी कर रहा है, कोई शरारत कर रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल वो स्वतंत्र होना चाहता है। ठीक है, अगर खेल रहा है तो उसका कोई समय का कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि 10 मिनट 5 मिनट में उसका खेल खत्म हो गया, जब तक उसका मन नहीं भरता है। ठीक है, जब तक
उसका मन नहीं भरता है, ठीक है। अगर बीच में कोई आके रोक देता है, कोई हस्तक्षेप कर देता है, ठीक है, तो बच्चा जो होता है वो तुरंत जो है मतलब जो है वो तुरंत गुस्सा आ जाता है, चीजों को तोड़ फोड़ करना वो शुरू कर देता है। ये चीजें हैं, मतलब ये प्रदर्शन करता है। बच्चा क्या करता है, अपने आक्रामकता जिसको बोला जाता है, ठीक है, आक्रामकता, ठीक है, हो जाता है उसके अंदर और नकारात्मक व्यवहारों को जो है प्रदर्शन करने लगता है। इसी को हम कहते हैं बच्चा जो है बहुत ही जिद्दी हो जाता है, ठीक है। बच्चा जो है क्या होता है, बहुत ही जिद्दी हो जाता है, बच्चे के अंदर जिद्द हो जाती है। ये इसलिए इस अवस्था को समस्या की अवस्था कहा जाता है। उसके बाद विकासात्मक मील के पत्थर, ठीक है। हम बात करते हैं विकासात्मक मील के पत्थर किसे कहते हैं। विकासात्मक मील के पत्थर, मील के पत्थर। यह जो होता है, यह विकासात्मक मील के पत्थर जो होते हैं, ये बच्चों में क्या होते हैं, निरंतर चलते रहते हैं। ये निरंतर चलने वाली क्या होती है, प्रक्रिया होती है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है। इसमें क्या होता है, मतलब आयु के अनुसार विकासात्मक मील के पत्थर से तात्पर्य ये होता है कि आयु के अनुसार, आयु के अनुसार, आयु के अनुसार गतिविधियां करने में, आयु के अनुसार गतिविधियां करने में, गतिविधियां करने में सक्षम नहीं है, सक्षम नहीं है, नहीं है। फिर कभी कभी बालक कुछ क्षेत्रों में, मतलब बच्चा जो होता है वह कुछ क्षेत्रों में, कभी कभी, हमेशा नहीं, कुछ क्षेत्रों में, कुछ क्षेत्रों में सामान्य उम्र के अन्य बालकों की तुलना में धीमी गति से विकसित होता है। मतलब बच्चे का जो उम्र होता है वो क्या होता है, समान होता है, ठीक है। बच्चे का जो उम्र होता है वो क्या होता है, समान होता है। उम्र जो होता है वो समान होता है, ठीक है। और अन्य बच्चों की तुलना में, अगर हम विकास की बात करते हैं, अन्य बच्चों की तुलना में, अन्य बच्चों की तुलना में, अन्य बच्चों की तुलना में विकास की अगर हम बात करते हैं, विकास की बात करते हैं तो बहुत ही गति जो होती है वो बहुत ही धीमी होती है। बहुत ही धीमी होती है, ठीक है, ठीक है। विकासात्मक मील के पत्थर, मतलब कहने का ये तात्पर्य होता है कि जो विकासात्मक मील के पत्थर होते हैं उसमें क्या होता है कि कहने का ये तात्पर्य है कि ये तो जो प्रक्रिया होती है वो निरंतर चलती रहती है, ठीक है। ये प्रक्रिया जो होती है वो निरंतर चलती रहती है और आय के अनुसार जो गतिविधियां, ठीक है, जो एक्टिविटीज होती है उसको जो है करने में सक्षम नहीं होते हैं। कौन से, कुछ बच्चे, ठीक है। समान उम्र की तुलना में कुछ बच्चे जो होते हैं उनकी गतिविधियां जो होती है वो बहुत ही धीमी होती है, ठीक है। इसलिए क्या करना चाहिए, बाल रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। अगर बच्चों में ये चीजें पाई जाती हैं, हम उम्र के बच्चों के साथ उनकी विकासात्मक की गति बहुत अगर धीमी होती है तो बाल रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए, ठीक है।
परामर्श लेना चाहिए, परामर्श लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, हम शुरू करते हैं आरंभिक बाल्यावस्था में। आरंभिक बाल्यावस्था में जो विकास होते हैं, आरंभिक बाल्यावस्था में जो विकास होते हैं, आरंभिक बाल्यावस्था में जो विकास होते हैं, ठीक है, जो विकास होते हैं उस पे हम कुछ बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। जो विकास होते हैं उसके कुछ बिंदुओं पे हम चर्चा करते हैं। ठीक है, जैसे 1 से लेके 2 वर्ष, 1 से लेके 2 वर्ष, इसमें क्या होता है, बच्चे का 1 से लेके 2 वर्ष में बच्चा क्या करता है, ठीक है, मतलब उसका जो क्रियात्मक विकास होता है, 1 से 2 वर्ष की उम्र में बच्चे का क्रियात्मक विकास, बच्चे का क्रियात्मक विकास, इसमें क्या है बेटा, इसमें जो है बच्चा क्या करता है, हल्का फुल्का, मतलब जो बच्चा कौन सा काम कर सकता है, हल्के फुल्के जो है अपने कपड़े वो उतार सकता है, खुद उतार सकता है। ठीक है, ये काम करना वो शुरू कर देता है, हल्के फुल्के कपड़े वो कपड़े उतार सकता है। ठीक है, आरंभिक बाल्यावस्था में आप पढ़ रहे हैं, आरंभिक बाल्यावस्था में जो विकास होते हैं, जो क्रियात्मक विकास होते हैं, उसके बिंदुओं पे हम चर्चा करते हैं। 1 से लेके 2 वर्ष के बच्चों में एक्टिविटीज क्या होती है, बच्चा क्या करता है, सबसे पहले वो क्या सीखता है, हल्का फुल्का, मतलब जो भी अपना कपड़ा होता है उसको वो उतार सकता है। ठीक है, बालक अपनी बातों को कहना चाहता है, कह भी सकता है। ठीक है, और जो बच्चे का जो पुस्तक होता है, ठीक है, अगर उसमें कुछ तस्वीर वाले जो पुस्तक होते हैं उसमें बच्चा क्या करता है, रुचि लेता है। ठीक है, और बालक क्या करता है, बिना गिरे वो दौड़ सकता है। उसके बाद क्या होता है कि अन्य व्यक्तियों के द्वारा जैसे कोई कुछ कह रहा है तो वो कॉपी करना शुरू कर देता है, उसके शब्दों को वो दोहराना शुरू कर देता है। ठीक है, ये कब शुरू होता है, 1 से लेके 2 वर्ष में। ठीक है, ये बच्चे का क्रियात्मक विकास होता है। अब हम बात करते हैं 2 से लेके 3 वर्ष, इसमें बच्चे की एक्टिविटीज क्या होती है, बालक क्या करता है, हल्की वस्तुओं को उठाने में मदद करता है। बालक क्या करता है, हल्की वस्तुओं को उठाने में, हल्की वस्तुओं को उठाने में मदद करता है, उठाने में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, बालक जो होता है एक रंग, कलर की पहचान करना वो शुरू कर देता है। ठीक है, रंग की पहचान करना वह शुरू कर देता है, रंग की पहचान करना शुरू कर देता है, शुरू कर देता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, बालक जो होता है कंधे के ऊपर गेंद फेंकना सीख जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, खेलना, ये चीज है। ठीक है, इसमें ये बच्चे की जो रुचि होती है वो जागृत हो जाती है। अब हम बात करते हैं 3 से लेके 4 वर्ष में। ठीक है, 3 से लेके 4 वर्ष, 3 से लेके 4 वर्ष में बच्चे की एक्टिविटीज क्या होती है, 3 से लेके 4 वर्ष में बच्चा जो होता है पुस्तक और पत्रिका, पुस्तक और पत्रिका, पुस्तक पत्रिका, पुस्तक और पत्रिका में जो छपी तस्वीर होती है, पुस्तक और पत्रिका में जो छपी तस्वीर होती है, जो तस्वीर होती है उसके नाम को जो है बहुत ही आसानी से पहचान लेता है। ठीक है, तस्वीर होती है उसके नाम को आसानी से
पहचान जाता है, आसानी से पहचान जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, बच्चा क्या करता है, बच्चा जो होता है अपने जो भी उसके परिवार के सदस्य होते हैं, बच्चे के जो भी परिवार के सदस्य होते हैं उनके नाम को वो स्पष्टता पूर्वक बताना शुरू कर देता है। ठीक है, जो परिवार के सदस्य होते हैं उनके नाम, मतलब पूछा जाता है बेटा तुम्हारे पापा का क्या नाम है, तुम्हारी माँ का क्या नाम है, तुम्हारे दादी का क्या नाम है। ठीक है, तो ये चीज़ें वो बिल्कुल जो है उसको याद रहता है और वो बताना शुरू कर देता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये क्या चल रहा है, 3 से लेके 4 वर्ष में बच्चे की एक्टिविटीज मतलब क्रियात्मक विकास जो है कैसे कैसे होता है। ठीक है, पूरे हम उम्र मतलब हम स्टार्ट किए हैं 1 से लेके, ठीक है, अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको 3 से लेके 4 वर्ष तक। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं 4 से लेके 5 वर्ष। इसमें बच्चा क्या करता है इस उम्र में जाके, ठीक है, वो क्या करता है इस उम्र में उछलना कूदना वो शुरू कर देता है। ठीक है, सीढ़ियाँ चढ़ना, बहुत ही स्टार्टिंग में बच्चा सीढ़ियों के लिए बहुत ही मतलब उसके लिए डिफिकल्ट होता है, नहीं चढ़ पाता है, लेकिन अब क्या करता है उछलना शुरू कर देता है, चलना शुरू कर देता है, दौड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज के अंदर होती है। ठीक है, दौड़ना वो शुरू कर देता है। उसके बाद क्या करता है कि अगर हम बात करें तो बच्चे के जो शब्द अलग अलग होते हैं वो सब बढ़िया से जो है जोड़ के बोलना वो शुरू कर देता है। ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज जो होती है 1 से लेके 5 वर्ष के बच्चों में पाई जाती है। नहीं बताइए। ठीक है बच्चों, आज की हमारी क्लास खत्म होती है, फिर कल हम मिलते हैं, इस टॉपिक पे आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और हमारा टॉपिक यही है आरंभिक बाल्यावस्था।